अमित शाह ने जो कहा ये अच्छा नहीं किया बाबा साहब के लिए। हम तो अपना भगवान बाबा साहब को ही मानते हैं, क्यों हमें उन्होंने ही शिक्षा दी। अमित शाह ने बिल्कुल गलत बोला है। हमारा भगवान बाबा अम्बेडकर है और हमने भगवान पा लिया है जी, हमें भगवान की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले लेकर अपने कुकर्मों को छुपाया है और कुछ नहीं किया है। बहुत बड़ी जो है साजिश चल रही है इनके साथ। अमित शाह ने कोई ऐसा कोई बयान इतना जो वो नहीं किया है। जो पूरी वीडियो आप देखोगे तो उसमें अपने आप पूरा पता चल जाएगा आपको कि क्या किया है इन्होंने। बाबा भीमराव का इन्होंने अनादर किया और इसको माफी मांगनी चाहिए। और दिल्ली की जनता क्या, पूरा देश के जनता में रोष। ऐसा कोई अपमान की वाली बात नहीं। आप पूरी क्लिपिंग देखोगे, मैंने वो क्लिपिंग सुनी है, कहीं अपमान नहीं किया। उसको तोड़ मरोड़ के सिर्फ 12 सेकंड का वीडियो उन्होंने तोड़ मरोड़ के पब्लिक के सामने पेश कर रही है, उसका दुरुपयोग कर रही है। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि अंबेडकर का अपमान दिल्ली में घमासान। क्या कहना है जनता को, क्या चाहती है सरकार से? जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? अमित शाह ने बिल्कुल गलत बोला है। हमारा भगवान बाबा अम्बेडकर है और हमने भगवान पा लिया है जी, हमें भगवान की जरूरत नहीं है, हमें अम्बेडकर की जरूरत है सिर्फ। जो अमित शाह ने बोला है उसके पुतले फूके गए हैं, सब विरोध है दिल्ली में, सब लोग हम उसका विरोध करते हैं। आप क्या कहेंगे अंकल? देखो जी, भीमराव अम्बेडकर ने सबके लिए एक संविधान ऐसा बनाया था, अब ज्यादातर दलित और लेडीज को दले कुचलों के ऐसा कानून बना दिया, जो कि अब आज हम उभर के आए हैं और संसद तक भी पहुंच गए हैं। तो उन्होंने इतना अपमान किया बाबा राव भीमराव अम्बेडकर का कि उन्होंने ये बोला कितना आप भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्मों के लिए तुम्हें स्वर्ग मिल जाता। लेकिन हम तो पहले तो उसका ही नाम ले रहे थे, आज तक तो हमें स्वर्ग नहीं मिला। इसको स्वर्ग मिलेगा होगा तो ये स्वर्ग में क्यों नहीं चलेंगे? बाबा भीमराव का इन्होंने अनादर किया और इसको माफी मांगनी चाहिए। और दिल्ली की जनता क्या, पूरा देश के जनता में रोष है। तो ये नेताओं की बात नेता ही जाने, इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अंबेडकर के अपमान की बात पर क्या देखो बात, नेता रोज लड़ते हैं, रोज एक जगह बैठते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। ये सदियों पुरानी जैसे चलती आ रही है कि नेताओं की नोक झोंक चलती रहती है। ये तो आप जाने और नेता जाने। आप क्या कहेंगे? देखो जी, आज हम जहाँ बैठे हैं सिर्फ बाबा साहब की वजह से बैठे हुए। उन्होंने कहा शिक्षित रहो, संगठित रहो, पढ़ो। और आज जो हमारी बहन बेटी लड़कियां जो पढ़ रही हैं, पहले कहाँ पढ़ने देते थे उनको, स्कूल जाने नहीं दिया जाता था। और आज पायलट तक बन रही हैं लड़कियां, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। मैं तो ये कहूँगा जो ये अमित शाह ने जो कहा ये अच्छा नहीं किया बाबा साहब के लिए। हम तो अपना भगवान बाबा साहब को ही मानते हैं, क्यों हमें उन्होंने ही शिक्षा दी। किसी की अम्बेडकर की ऐसी कोई भी हो, आप हो मैं हूँ, बेटा ऐसा किसी का नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ये तो देखो सब अपने लाने सब है। अम्बेडकर की बेइज्जती करके क्या मिलेगा? ये तो सबके लिए भगवान है कि नहीं? किसी से क्या फायदा? नहीं, बिल्कुल गलत है। जिसने बोला है वो गलत है, नहीं बोलना चाहिए। ये चीज तो गलत, क्योंकि अम्बेडकर को तो दुनिया मानती आ रही है, शुरू से ही मान रहे हैं। हाँ, हजारों वर्ष से हो रही है। गलत है जिसने बोला है। ये अपमान नहीं किया उन्होंने, बल्कि ये कहा है कांग्रेस जो है वो अम्बेडकर का नाम ले लेकर के सिर्फ वोट बैंक का इस्तेमाल करती है। और अम्बेडकर जी ने तो कांग्रेस से परेशान होकर इस्तीफा भी दिया था, और कहीं भी उनका नाम किसी स्टेडियम, किसी स्मारक में नाम ना रख के सिर्फ गांधी परिवार का रखा, उन्हें कहीं सम्मान नहीं दिया। अभी भी इस्तेमाल कर रही है अम्बेडकर जी का नाम, जबकि ऐसा कोई अपमान की वाली बात नहीं। आप पूरी क्लिपिंग देखोगे, मैंने वो क्लिपिंग सुनी है, कहीं अपमान नहीं किया। उसको तोड़ मरोड़ के सिर्फ 12 सेकंड का वीडियो उन्होंने तोड़ मरोड़ के पब्लिक के सामने पेश कर रही है, उसका दुरुपयोग कर रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी सभ्य समाज है, दिल्ली की जनता है, देश की जो भी पब्लिक है, नागरिक है, उनको इस पे बहुत संगीन और तरीके से गहन विचार करना चाहिए कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो किस तरीके से गरीब लोगों को, जिन्होंने न्यूज़ नहीं देखा या पूरी क्लिपिंग नहीं देखा, ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। और सोशल मीडिया किस तरीके से गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। मैनिपुलेट करने में जो जनादेश है उसको गलत तरीके से अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। और मैनिपुलेट करने के उपरांत जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो पहले की तरह अम्बेडकर जी की तस्वीरें, आप मैं कहूँ तस्वीरों को छोड़िए,
उनके साथ संसद में इन्होंने क्या करा था, क्या मारपीट करी थी, सबको पता है इस बारे में। ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स बाजी है, बहुत बड़ी जो है साजिश चल रही है इनके साथ। अमित शाह ने कोई ऐसा कोई बयान इतना जो वो नहीं किया है। जो पूरी वीडियो आप देखोगे तो उसमें अपने आप पूरा पता चल जाएगा आपको कि क्या किया है इन्होंने। ये विधानसभा चुनाव के चक्कर में ही थोड़ा बहुत ऐसे चल रहा है और इनकी जो है राजनीति की जो है बहुत बड़ी गंदी है और पॉलिटिक्स बाजी है चल रही है कांग्रेस की। और ऐसे ही है बाबा अम्बेडकर का जो नाम लेके ज्यादा वो आप क्या कहना चाहेंगे सर अम्बेडकर के बयान पे? ये तो इन कांग्रेस का हमेशा से दोहरा चरित्र रहा है, मुंह पे कुछ बगल में कुछ। इन्होंने पहले भी, आप खुद इतिहास देखिए, नेहरू जी खुद इनके खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। जब ये अम्बेडकर जी करते हैं तो उनके इतिहास को नहीं देखते क्या? ये इनकी दोहरी चरित्र है और कुछ नहीं। देखो जी, राजनीति में आपने कांग्रेस को हमेशा ऐसे ही देखा है कि अंग्रेजों की वो कूटनीति राजनीति जो है उन पे वो चलते हैं, फूट डालो शासन करो। आज देश में उन्होंने पूरे देश को बांट के रख दिया है। उनको सिर्फ अपने पैसों से अपने जो घोटाले करने हैं, आपसे पहले कितने घोटाले हुए। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है राजनीति गलत कर रही है। देश आज प्रगति की ओर जा रही है और देश की प्रगति तभी होती है जब समाज संगठित होता है, ना कि जातियों में बटे। आज देश जातियों से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर प्रगति करना चाहती है और कांग्रेस हमें वापस उसी जातीय समीकरण में ले जाके अम्बेडकर की बात करके, अम्बेडकर को आपको सम्मान देना था तो आपके पास बहुत समय था, तब तो आपने सम्मान दिया नहीं। आज आप उनके नाम की रोटियां सेक रहे हो, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। जब विधानसभा का इलेक्शन है तो आप उनका नाम लेके आप वोट लेना चाह रहे हो। वर्तमान राजनीति हमेशा इतिहास से उदाहरण लेकर चलाई जाती है। अच्छे उदाहरणों को स्वीकार किया जाता है और गलतों को नकारा जाता है। लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले लेकर अपने कुकर्मों को छुपाया है और कुछ नहीं किया है। और वर्तमान सरकार देश से जाति व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, सबको एक साथ लेकर ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस इसमें बीच में गड्ढे खोद रही है। लेकिन कांग्रेस को ये नहीं पता है कि वो अपने इस खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर रही है। अम्बेडकर के अपमान पे दिल्ली में इस समय हलचल मची हुई है और आपको बता दें कि जब हमने यहाँ पर दलित समाज से बात की तो दलित समाज काफी आक्रोशित दिखा। वहीं जनता के और लोगों से भी हमने बात की, लेकिन कुछ का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ चुनाव के चलते एक राजनीतिक जो है सोची समझी साजिश है विपक्ष की, जो सिर्फ चुनाव से जो है पार्टियों का ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं दलित समाज की मांग है कि अंबेडकर का अपमान हुआ है और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। बाकी पार्टी अब इस पर किस तरह से कार्रवाई करेगी और क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। तब बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ चिल्ला गांव, दिल्ली।